यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस बाइबल स्टडी में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I'm Professor Dr. Ebenson James. For today's Bible study, let us turn to Mark chapter 4, verses 40 and 41. और आज के लिए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 40 और 41 वचन। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानता है? Jesus asked the disciples, why are you so fearful? और यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? How is it that you have no faith? और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं है? The storm could not disturb Jesus. और जो तूफान है वो यीशु मसीह को परेशान नहीं कर सकता। But Jesus was disturbed by the unbelief of his disciples. और यीशु मसीह जो है वो परेशान हो गए थे क्योंकि उनके चेलों के अंदर विश्वास नहीं था। Jesus could say they had no faith because they did not believe his word. और यीशु मसीह ये कह सकते थे कि उनके ऊपर विश्वास नहीं है क्योंकि वो उसके वचन पे विश्वास नहीं करते। They each heard Jesus say, let us go over to the other side of the lake. और उन्होंने सबने सुना था कि यीशु मसीह ने कहा था कि चलो हम झील के उस पार चले। He promised a safe arrival. और उसने ये चीज वादा किया कि वो सही सलामत पहुंचेंगे। And the disciples could have chosen to trust in that promise. और जो चेले हैं वो ये चीज का निर्णय ले सकते थे कि वो उस वचन पे विश्वास करेंगे जो उसने कहा है। But they didn't. लेकिन उन्होंने नहीं किया। In this sense, they had no faith. और ये दिखाता है कि उनके अंदर विश्वास नहीं था। It takes great faith to know that he cares and works for us even when it does not seem like it. और उनको ये विश्वास ये करना चाहिए था कि वो चीजों को लेता है और उनके लिए वो करता है और जो चीजें संभव नहीं है उनको भी वो करता है उनकी। But this is the kind of faith God wants to build in us. और यही इसी तरीके का विश्वास है जो परमेश्वर हमारे अंदर चाहता है कि हम बनाएं। Mark chapter 5 verses 1 to 8. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय वचन 1 से 8। Please read it. वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य उसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी बांध ना सकता था क्योंकि वह बार बार बेड़ियां और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से दौड़कर देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे सबसे चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि तू मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। Here in this passage, we find a description of the demon-possessed man. और हम यहाँ पे इस पैसेज में जो देखते हैं कि यीशु मसीह जो है एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के बारे में बताता है। The man had been demon-possessed for a long time. और उस इंसान के अंदर वो शैतानी जो शक्तियां आत्मा है बहुत लंबे समय से थी। He wore no clothes and lived like a wild animal. और वो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनता था और बिल्कुल जैसे जंगली जानवर होते उसकी तरह रहता था। The man lived among the decaying and dead in the cemetery. और वो कब्रों में जो लोग मर जाते हैं वो उन जो सड़ जाते हैं उनके साथ वो रहता था। The man had a supernatural strength. और उसके अंदर लेकिन बहुत ही अद्भुत ताकत थी। The man was tormented and self-destructive. और उसे दुष्ट आत्माओं ने परेशान कर रखा था और वो अपने आप को घायल करता था। His irrational, wild behavior convinced the villagers that he was demon-possessed and insane.
और जब वो उसके ऐसे स्वभाव के ऐसा स्वभाव था कि उसने गांव वाले को उसने ये चीज को बता दिया था, तो गांव गांव वाले ये समझते थे कि उसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। They bound him with chains to keep him from hurting others. और वो उन लोगों और उस व्यक्ति को चेन से बांध देते थे, रस्सियों से बांध देते थे, ताकि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सके। But he broke the chains time and again. और लेकिन वो बार बार उन चेनों को तोड़ देता था। Finally, they drove him out of the town and he lived in the cemetery hurting himself. और उसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति को गांव से निकाल दिया और कब्रिस्तान में वहां पे रहने के लिए छोड़ दिया, ताकि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सके। When this man came to Jesus, Jesus commanded the unclean spirit to come out of the man. और जब इस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाया गया, तो यीशु मसीह ने ये चीज को कहा कि दुष्ट आत्मा इसमें से निकले। The devil asked Jesus Christ, "What have I to do with you?" और तब दुष्ट आत्मा ने यीशु मसीह से कहा कि मेरा तुझसे क्या काम। This was the unclean spirit speaking. और ये वो दुष्ट आत्मा थी जो बात कर रही थी। So demonic possession is when a demonic spirit resides in a human body. और दुष्ट आत्मा से पोजीशन में ये ग्रसित लोगों को वो कहते हैं जब दुष्ट आत्मा उसके शरीर के अंदर आके वास करती है। The demon will show its own personality through the personality of the host body. और वो जो आत्माएं हैं वो अपने स्वभाव को दिखाती हैं उस व्यक्ति के अंदर जिसके शरीर में वो प्रवेश कर गई, उसके द्वारा अपने स्वभाव को दिखाती है। The demon cried out, "Do not torment me." और तब वो शैतान जो है दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगेगी, मुझे परेशान मत कर। The demons considered it torment to be put out of this man's body. और वो इसीलिए वो चिल्लाने लगी, परेशान होने लगी, क्योंकि यीशु मसीह ने ये चीज कहा कि इसके शरीर को छोड़ के निकल। A human body is a weapon that a demon can use in attacking God. और जो मनुष्य का शरीर है वो शैतान के लिए एक हथियार है जो उसको इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर के खिलाफ उसको इस्तेमाल कर सकता है। Demons also attack men because they hate the image of God in man. और जो शैतान जो है वो पुरुष के शरीर को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो नफरत करता है, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में बना हुआ है। But their tactics are restricted toward Christians because demonic spirits were disarmed by Jesus' work on the cross. और जो ये शैतानी शक्तियां हैं वो जो है वो जो मसीह में जो लोग हैं उनके पास वो नहीं आती हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही उस क्रूस पे सब चीज का बलिदान कर दिया है। Yet demonic spirits certainly can both deceive and intimidate Christians, binding them with fear and unbelief. और ये जो शैतानी शक्तियां होती है ये बहुत ही डिसीविंग होती है, लोगों को गुमराह करती हैं, भटकाती हैं, और उसे जो है वो परमेश्वर पर जो लोग विश्वास करते हैं उस पर हटने के लिए उसको गुमराह करती है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।